पीड़ित ने दिया डीआईजी को लिखित प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। झांसी मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां विक्की एवं उसके परिवार ने झांसी डीआईजी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मुझे एवं मेरे पूरे परिवार को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पीड़ित का परिवार डरा हुआ है। क्या कहां पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। ये क्या नाम है? मेरा विक्की झस्या। कहाँ के हैं? मैं ITI का निवासी हूँ। थाना कौन सा लगता? सीपरी थाना। क्या मामला हो गया? हमारी नानी एक्सपायर हो गई है 24 तारीख को, 24 मई 2025 को, और नानी का तीसरा था 27 तारीख को। तो हम लोग मरघटे में थे। 27 तारीख को ही मरघटे से हमारा सबसे बड़ा भाई नवीन कुमार जिसका नाम है, वो वहाँ मरघटे से चला गया। और फिर तीसरे का कार्यक्रम करने के बाद हम लोग अपने घर पर पहुंचे, और घर पर फिर भोजन कंप्लीट करने के बाद सारे रिश्तेदार चले गए अपने घर पे। तो रात में ही फिर हमारे माता पिता चले गए। सुबह ये बात हमें पता चली कि हमारे घर पे कोई भी नहीं है, ना ही हमारे माता पिता और ना ही हमारी बहन। सुबह भाई चले गए, रात को माता पिता चले गए, और फिर हमारी बहन भी चली गई। हमें इस बात का कोई कारण समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिर गए कहाँ हैं। सारे रिश्ते नातों में, सारे पहचानों में, परिजनों में हमने पूछताछ की, जांच पड़ताल की, फोन लगाए, लेकिन कहीं भी फोन उनके चालू नहीं है, ना ही वो रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग गए कहाँ हैं। लेकिन जैसी सुबह होती है 28 तारीख को सुबह एक अज्ञात व्यक्ति आता है जिसका नाम है CP यादव, हसारी का रहने वाला, अपने आप को बता रहा है। और वो बोल रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई हमारी बहन को लेकर भागा है। और उनके साथ में 7-8 लोग भी थे, उनकी माताजी भी थी, उनके पिताजी भी थे। और वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जुर्म आपने किया है, आप ही ने मेरी बहन को भगाया है और आपको थाना पेश होना पड़ेगा। लेकिन हमें हमारे बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार में हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई अलग अलग हैं, अलग अलग रहते हैं। सिर्फ गमी होने की वजह से हम घर में एक साथ हुए थे, और अब गमी के वजह से एक साथ हुए हैं, जिस वजह से ये केस में बेवजह फंसाया जा रहा है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमें ये दिक्कत आ रही है कि लोकल के यादव फोन कर रहे हैं कि हमारे हाथ पैर तोड़ देंगे, गोली मार देंगे। हमारे छोटे बच्चे हैं, 1 साल की 1.5 साल की हमारी बच्ची है, 3 बच्चियां हैं हमारी, इनके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे खुद के काम है, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, घर पे रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अज्ञात फर्जी पुलिस के नाम से हमें डराया धमकाया जा रहा है। कोई भी पुलिस के नंबर से हमारे पास अभी तक फोन नहीं आया। अब ये षड्यंत्र रचा गया क्या है, क्या लगता है? मुझे तो ये समझ आ रहा है कि अगर मेरा बड़ा भाई गायब हुआ है तो इस बात से तो सबसे पहले मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो गया भी है तो वो जाने, और लड़की वाले जाने, और लड़की के माँ बाप जाने, और भाई जाने, ये आपस में निपटे। हमारे घर से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे अभी कमी है। तीसरे का कार्यक्रम भी पूरा ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। उनकी, हमारी नानी की अस्थियां घर पे रखी हैं, उनको हम गंगा जल की यात्रा नहीं करा पा रहे, इलाहाबाद नहीं ले जा पा रहे, और घर सूना पड़ा हुआ है, घर पे ताला पड़ा हुआ है। हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम वहाँ पहुंचे तो ये लोग हमें या तो मार डालेंगे या हमें थाने में बंद कर देंगे। और जब तक अगर इनकी इच्छा नहीं हुई छोड़ने की, तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे? तो हमारी तो विनम्र विनती है, थाना प्रभारी से भी, हमारे संबंधित थाना क्षेत्र से भी, पुलिस अधीक्षक से भी, DIG साहब से भी, और बाकी सभी जितने भी हमारे सपोर्टर है, तो उन सबसे हमारी विनती है कि हमें निष्पक्ष जांच करें आप। हमारा कोई दिन पाया जाए तो आप हमें कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमें फ्री करें, हमें अपने बच्चों की और अपनी नानी की सेवा करने दें, और हमें अपनी अस्थियां सजाने का मौका दें। नानी जी अभी ज्ञापन देने आए थे, कहाँ देने आए? अभी हम DIG साहब के आए थे। क्या आश्वासन दिया, क्या? तो उन्होंने तो बोला है हम आपके सपोर्ट में हैं, आप अभी संबंधित थाना क्षेत्र सीपरी बाजार जाइए और उनको कंप्लेंट दर्ज कराइए, वो आपका सहयोग करेंगे, और आप घर पर ही रहिए, कोई सपोर्ट करेंगे आपको पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।